मंदिर में सब ठीक कर। अब बैठने जाके हाँ बात बैठ जाना वहाँ खड़े। हाँ मंदिर में सब ठीक कर। अब आप चैन से बैठिए। वो भी देख लेते हैं ना। हाँ बोला बुलाने भेजे और वो अलग से हाँ बुलाने भेजे ये चेयर निकाल बहू कौन सा पत्थर बहू क्या पत्थर तोड़ने चलो टेक हाँ हाथ पे कौन करना है एक टू रोल वो तो इमोट करेंगे उसमें क्या है अनमोल को बुला के रखो अनमोल को बुला के रखो ओके रोलिंग एंड एक्शन बुआ मंदिर में सब ठीक कर दिया मैंने। अब आप चैन से बैठिए ना आपको चक्कर आएंगी और ना ही आपकी तबीयत खराब होगी। तूने किया पर तूने क्यों किया बहू क्या पत्थर तोड़ने गई थी तो बुआ मैं कुछ बोलूंगा तो लगेगा कि भाभी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन वो सच तो यह है कि भाभी के मायके वालों ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं। ओके उठ के जाने का सिर्फ हाँ आपने बोला इस बात को कुछ नहीं कर सकते। रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन चल जा रहने दे तू जितना जल्दी इस बात को अपने मन से निकाल देगा ना उतना ही अच्छा रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनीष जी वेरी टैलेंटेड चलो ओके अच्छा तू नहीं करा था इसके पास ये देख वो था लेफ्ट बस बहुत बढ़िया ये आपने खोल के दिखाया उसको नहीं अरे खोल के दिखाइए उसके बाद ये क्या हुआ हाँ बाबू सब कुछ पकाया नहीं मिल जाता नहीं फिर आके रख दूंगी तब तो ये लाइन का कोई मतलब है ये आप क्या और आपको खोल के दिखाइए खोल के देख कर खोलती नहीं तभी तो बोलती सब कुछ पका पाएगा नहीं होता खोल के देखो चाहिए एक्शन पे हैंड में दीजिए फिर आके हाँ दे दो बहू सब कुछ पका पकाया नहीं मिल जाता है खुद भी कुछ करना ही नहीं देखिए इसमें क्या है मैं ऐसे ही क्या सकता है लाइन डरो नहीं चलो नहीं हमें पूरा विश्वास नहीं हमें पूरा विश्वास है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है देखो बहू घर को चलाने के लिए 3 विशेषताओं वो है डरो नहीं हटा दीजिए हाँ ठीक है एक वो हंसी में आपने लिया हमें पूरा समझ गया हाँ मुझे ये मुझे तो मुझे सब समझ में आ गया मुझे चार पूरा नंबर। विश्वास है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा मौलिक मौलिक समझती हो ना जी नहीं वो जैसा नहीं है तो हम क्या एक वो कह रहे ये थे? उसने बेसिक बहुत समझ में आता है ना ठीक है उसने बोला बेसिक वो आपने बोली नहीं है हाँ अच्छा ठीक हाँ अंग्रेज अभी कवर अप किया है? आपको ओ अंग्रेजन अच्छा अच्छा ठीक है जी ये कि घर को चलाने के लिए 3 बेसिक आई मीन 3
वाली चीज होती है सर। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो बीच में टोकना नहीं, यही है ना दीपक? तुम यार प्लीज मेरे और बीच में टोकना नहीं, समझे? समझी? हाँ, तो किसी भी तो हाँ, बोलते तो बोलते किसी- हाँ, तो किसी भी 3 आवश्यकताएं होंगी। हाँ, क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये उसके हाथ में ये नहीं मेरे हो, हाथ में रखेगी नहीं हो। अभी मैंने रखा है, तुम्हारी है। अच्छा अच्छा हाँ, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, अगर ये 3 चीजें पर्याप्त मात्रा आगे में बता दो, क्या करना है? पर दाल चुकड़ो नहीं बेस्ट बात है दालें बोलो ना 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और जिस परिवार में ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है ना, वो परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता है, फलता फूलता है। तो और इन सब चीजों को चलाता कौन है? 3 चीजों का ख्याल और इन रखो। 3 चीजों का ख्याल कौन रखता है? अरे हम नहीं, बहुएं। हाँ, इस पे आप ये बोलिए बात और अलग 3 है। चीजों हाँ, तो अब फिर ये हाँ, फिर ये टॉयलेट हम नहीं, बहुएं। हाँ माना किया हम हालांकि आज तक तो हम ही इन चीजों का ख्याल रखते आए हैं, मगर अब से इन चीजों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, बैठ जाओगे तुम? हाँ। हाँ, देखो, पहली तो है रोटी। ये आप उसके हाथ से डब्बा लेके समझा करो। घर के हर सदस्य को भरपूर खाना खिलाना, ताकि वो बाजार में जाके ना चपड़ 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 मुंह ना मारे। और दूसरा, कपड़ा। इसका मतलब घर की इज्जत और आबरू। देखो, इंसान जिस तरह के कपड़े पहनता है ना, झलकता है तो और करने वाला है। अच्छा आपको किया तो मैं बोली नहीं, मतलब क्या था आपको क्या लग रहा है, इसको नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप अपनी शरारत दिखाने जा रहे हो। ठीक है। और दूसरा है कपड़ा। घर की इज्जत, आप घर की इज्जत और आबरू। इंसान जिस तरह का कपड़ा पहनता है ना, उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्तित्व मतलब इमीडिएट बोल जी रहा बुआ जी, पता है मुझे। मैंने क्या कहा था तुमसे बीच में नहीं टोकना। हाँ, तो हम कह रहे थे व्यक्ति जिस तरह का कपड़ा पहनता है उसकी और तीसरा है अच्छा, चाबी, यानी मकान। पूरे घर को एकजुट करके रखना है तुम्हें। हर सदस्य को चाहे किसी की चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की कोई भी गलती हो जाए, हर सदस्य की उसकी हर गलती को नजरअंदाज करना एक बहू का काम होता है, एक औरत का। और तुम जब नहीं, इस घर की गृहलक्ष्मी। अब बोल सकते। नहीं उसको ऐसा करना पड़ेगा कि वो बोलने गई। इन दिनों के मामलों को समझूंगी और इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी। और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। पता है तुम हाँ। कर लो। हमें पता है कि तुम कर लोगे। थोड़ी नादान हो, मन थोड़ी साफ। नादान जरूर हो, लेकिन मन तुम्हारा साफ है। और डरो मत। देखो बहू, अच्छी बहू बनना आसान नहीं, सालों लग जाते हैं, सालों। लेकिन तुम सीख लो। और जरा ये आईने के सामने ये झटके बटके और देखना रखना बंद कर। ज्यादा थैंक यू। रोल वाइट के मनीष सर ये रखो। वाइट के हाँ रोलिंग। रोलिंग एक्शन। सब कुछ पका पकाया नहीं मिल जाता है, कभी खुद को भी कुछ करना होता है। चलो थोड़े से और देखो इसमें क्या है।
बात है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया भाई ये सब क्या है। तो हम किस लिए बैठे हैं? बताने ही बैठे हैं ना। ओके जाने से दवाई के मनीष चालू कर ले। मौलिक आवश्यकताएं होती है, उसके बाद बैठ जाना। रोल चिप से रोलिंग चेंजिंग हो रहा है सर। फॉर रिहर्सल एक्शन। देखो बहू, घर को चलाने के लिए 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। जिस घर में जिस परिवार में रुक जाओगी ना। नहीं वो तो वही कर लिया वो ओएसओएस में जाएगा। वो वही जब खड़ेंगे ना हमने वो कर लिया। हाँ ओएसओएस में जिस परिवार में ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में होती है ना, वो परिवार हमेशा हंसता फूलता, हमेशा इन पसंदीदा। तीनों चीजों का और इन चीजों का ख्याल कौन रखता है? और इन तीनों चीजों का ख्याल कौन रखता है? अरे हम नहीं। भाई यहाँ से इजी नहीं बोल रही। ये मौलिक जो आवश्यकता होती है ये एक्चुअली एक सीरियस। रोलिंग रोलिंग एक्शन। अब सुनो ध्यान से और बीच में रोकना टोकना नहीं। देखो बहू, घर परिवार को चलाने के लिए 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी? रोटी, कपड़ा। यहाँ पे अंदर से रुकना नहीं चाहिए। रेडी रोल। भाई जाता तो रोल करता ही कर। रोलिंग रोलिंग जाऊंगा तो कंटिन्यू रोल करना। अभी देखेंगे लोग। एक्शन। और देखो, ध्यान से सुनो और बीच में टोकना नहीं, समझी? देखो बहू, घर परिवार चलाने के लिए 3 वो हाँ, ये देखो खड़ा हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ ये फास्ट करो ना तो उतना हाँ। इस पढ़ो ना। अच्छा है। ये स्पॉट की बड़ी होगी। हम का पीछे ये हाँ वो नहीं मैं मांगेंगे। रोलिंग एंड एक्शन। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो और बीच में टोकना नहीं। देखो, घर परिवार को चलाने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। मौलिक देखो बोलो मैं किसी भी। रोलिंग रोलिंग एक्शन। ध्यान से सुनो और टोकना नहीं बीच में। किसी भी परिवार को चलाने के लिए 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। अरे यार नहीं हाँ होगा। सही। एक्शन। अब ध्यान से सुनो और बीच में टोकना नहीं। घर परिवार को चलाने के लिए 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। जिस परिवार में ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है ना, वो परिवार हमेशा फलता फूलता है। और इन सब बातों का ख्याल कौन रखता है? अरे हम नहीं, बहुएं। माना कि आज तक हम इन सब चीजों का ख्याल रखते आए हैं, मगर आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबसे पहले क्या है? रोटी का रोटी, है ना? हाँ। तो now she has to keep ये आपको लेना था। आपको लेना था। अच्छा मुझे एक्शन। हम नहीं, बहुएं। हालांकि आज तक हम ही रखते आ रहे हैं ये ख्याल, लेकिन अब से इन चीजों का ख्याल तुम्हें रखना है, समझी? सबसे पहले है रोटी। इसका मतलब है कि घर के हर सदस्य को हर पेट खाना खिलाना, ताकि वो बाजार में जाकर इधर उधर ना खाना खाए। और दूसरा कपड़ा, मतलब घर की इज्जत, आबरू।
इंसान जो कपड़ा पहनता है उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है। जी बुआ जी, व्यक्तित्व का मतलब पता है मुझे, पर्सनैलिटी ना, इंसान की गुण, उसकी उसकी विशेषताएं। तुमसे क्या कहा था मैंने कि बीच में नहीं टोकना, कहा था ना? देखो, इंसान जो कपड़े पहनता है ना उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है। जैसे तुम्हारे मायके में सब अफसर वाले कपड़े पहनते हैं ना, बस वैसी ही बात है। हाँ, और तीसरा है तुम्हें पूरे घर को एकजुट करके रखना है। चाहे किसी से कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी सदस्य की गलती को नजरअंदाज करके पूरे घर को एक साथ लेके चलने का काम बहू का होता है, औरत का। और तुम जब तक रोटी, कपड़ा, मकान की अहमियत को समझती रहोगी और इन तीनों चीजों का ख्याल रखोगी, तब तक सुगढ़ गृहिणी बनी रहोगी। वो ये बन के ये तो चाबी, तब तक सुगढ़ गृहिणी बनी रहोगी। इस घर की गृह लक्ष्मी। आप बोल सकती हो, आप बोल सकती हो। जी जी बुआ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इन तीनों मूल्यों को समझकर हमेशा मैं इन्हें संभाल कर रखूँगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर कर लोगी ये सब। हालांकि थोड़ी नादान हो, लेकिन मन साफ है तुम्हारा, जानती हूँ। देखो बहू, अच्छी बहू बनना इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं। बोलो अनमोल, क्या सीन चल रहा है? बुआ जी का एक जिम्मेदारी आपको संभालने दी, क्या जिम्मेदारी है? जी एक्चुअली जिस तरह की लड़की है अनमोल वो बहू टाइप्स की तो है नहीं, तो अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, तो ट्राई करिए यूज़ टू होने का इस पल्लू से और घर की जिम्मेदारी से, घर के कामों से। तो ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है घर में कि ठीक है, इतना आता नहीं है काम वाम, तो बुआ जी जो थोड़ी सपोर्टिव बन रही है, मुझे बता रही हैं कि ये करो, ये मत करो। बुआ जी ने कोई टिप्स भी बताया, 3 टिप्स भी बताया कि घर किस तरह से चलाया जाता है? तीन उपाय जी बता बुआ दो। जी ने मुझे बताया कि जो घर चलाने के लिए जो है 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और उन तीनों का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या अहमियत होती है, कैसे हमें उसको संभालना है, और कैसे एक बहू की जिम्मेदारी होती है सबको संभालना। तो बस वही सब टिप्स दे रही थी बुआ जी। अच्छा अनमोल, इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएगी? हाँ, वो तो मुझे सीरियसली नहीं पता, अभी तो सुनी है मैंने कि अच्छा वो ऐसी भी जिम्मेदारियाँ होती है, तो अभी मैं समझूंगी, फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, तो आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा अनमोल, ऐसा लगता नहीं कि आपकी जिम्मेदारी फटाफट आपके सर पे आ गई, फटाफट जिम्मेदारी अब हाँ, थोड़ा फटाफट तो आ गई है, पर बुआ जी ने भी कहा कि सालों साल लग जाते हैं अच्छी बहू बनने के लिए, तो बस ट्राई ये करूंगी कि मैं जल्द से जल्द बन जाऊँ। अच्छी बहू बनेगी? जी। अच्छा, व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अभी मुझे जिस रूप में देख रहे हैं, उससे जो है अभी हम लोग जो शूट करें वो काफ़ी कुछ अलग है। सो आई एम श्योर आप लोगों में भी एक्साइटमेंट है कि अचानक मैं पल्लू वल्लू में कैसे आ गई। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू। को बुलाने के लिए पूनम की बाहर गई।